वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो गया, लेकिन विरोधी दल के नेता अभी भी इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठा रहे हैं। आज संसद के मॉनसून सत्र का 10वां दिन था। आज भी संसद के दोनों सदनों में वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन परमिशन नहीं मिली तो अपोजिशन के मेंबर्स ने खूब शोर शराबा किया, नारेबाजी की। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करके बीजेपी की मदद कर रहा है, और जब ये सबूत सामने आएंगे तो एटम बम की तरह फटेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया, कहा कि चुनाव आयोग के अफसर ये ना समझें कि वो बच जाएंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वोट की चोरी करने वाले अफसरों को ढूंढ कर सजा दी जाएगी। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी ने सीधे इलेक्शन कमीशन को धमकी दी। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने की आदत हो गई है। राहुल गांधी की यह आदत लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक संस्था को डिस्क्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे उनकी हताशा है। वो बार बार चुनाव हारते हैं, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन सिर्फ फर्जी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, उससे लगता है कि राहुल गांधी फर्जी वोटर्स के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। गांधी की सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे। तो इसका हम क्या करें? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो
कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है, ये समझना पड़ेगा। जहां तक सवाल है SIR का, 99.9% लोगों ने भरा है बिहार में फॉर्म। उसमें क्या निकला है, 20 लाख से अधिक लोग मरे हुए हैं, 30 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो क्या कानून तो यही ना है कि जो वोटर होगा वही वोट देगा, जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा, जो एक स्थान से 2 स्थान पर वोटर है तो उसका कटेगा। तो ये कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसी तरह के जाली मतदाताओं के आधार पर जीतना चाहते हैं ये लोग? तो कभी नहीं होगा। ये स्पष्ट जाने राहुल गांधी, आप जितना प्रूफ लाएं, जो बेबुनियाद प्रूफ होगा, अरे कभी तो सीधी बात करो राहुल गांधी। हालांकि वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है। खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और वोटर लिस्ट का रिवीजन बिहार में ही हो रहा है। आज आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर लोगों से वोट का हक छीना जा रहा है और सरकार इस पर चर्चा भी नहीं कराना चाहती। जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। हालांकि आज चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। आयोग की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के साइट से एक बार बुलाया गया था, 2 बार चिट्ठी लिखकर बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी अपनी शिकायत का जवाब सुनने के लिए आए ही नहीं। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक लोग चुनाव आयोग को लेकर बेकार के बयान देते हैं, आयोग इन सब पर ध्यान नहीं देता। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने अपने ऑफिसर से भी कहा है कि इस तरह के बयानों पर ध्यान न देकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। मनोज झा को जेडीयू के सांसद संजय झा ने जवाब दिया। संजय झा ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई पहली बार नहीं हो रहा और वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन चुनाव आयोग का काम है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव से पहले अपनी हार दिख रही है। मुझे एक बात बताइए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, यही लोग गए हुए हैं, मैटर सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो किस बात का वेट करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। लेकिन संविधान का बात करते हैं, संविधान ने किसको अधिकार दिया है चुनाव कराने का? कौन वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगा? ये काम तो इलेक्शन कमीशन को ही करना है। तो इलेक्शन कमीशन बिहार में जो हाउस टू हाउस सर्वे किया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ, और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो वहाँ पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया, और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। लेकिन 20-22 लाख लोग मरे हुए लोगों से वोट करवाना है। इन लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बोले।